टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए कैसे समीर का राज खुलने के बाद भारद्वाज हाउस में मची खलबली। इश्कबाज में देखिए कैसे शुरू हुआ गौरी और ओमकारा के बीच रोमांस। एक श्रृंगार स्वाभिमान में देखिए कैसे छाया है जश्न का माहौल। तू सूरज में सांझ पियाजी में देखिए कैसे पायल को रंगे हाथों पकड़ा कनक ने। मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टीवी स्टार मोहित सहगल ने अपने नए शो लव का है इंतजार के लिए शूट करना शुरू कर दिया है। ज़ूम ने अपने कैमरा में एक्सक्लूसिवली कैद किया मोहित सहगल और उनके खास दोस्त टीवी स्टार वरुण सोबती को फिल्म सिटी में साथ घूमते हुए। जी हाँ, मोहित और वरुण काफी अच्छे दोस्त हैं और लकीली दोनों के शोज के सेट्स यानी इस प्यार को क्या नाम दूं और लव का है इंतजार आसपास हैं। मोहित वरुण के पड़ोसी बन गए हैं और अब अपने फ्री टाइम में दोनों साथ मस्ती करते दिखेंगे, जैसे कि दोनों दिखाई दे रहे हैं घूमते और बातें करते हुए एक्सक्लूसिवली ऑन ज़ूम। ओमकारा और गौरी के बीच हो रहा है रोमांस। गौरी आज साड़ी पहनकर आई है जिसे देख ओमकारा का दिल खुश हो गया है। सीरियल इश्कबाज में ओमकारा और गौरी की जिंदगी में आ गया है रोमांटिक ट्विस्ट। दरअसल ओमकारा अपनी नाराजगी और गुस्से की वजह से पेंटिंग और स्कल्पचर ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको एज एन आर्टिस्ट कहीं से इंस्पिरेशन की जरूरत थी जो उसको मिल नहीं रही थी। तभी उसको गौरी दिखती है और उसके सामने आती है और उसके साथ करती है रोमांस। ओमकारा उसको देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शिवाय अनिका के पास आता है और उससे सवाल जवाब करता है, पर फिर से अनिका उसे बिना कुछ बताए निकल जाती है। दरअसल अनिका 3 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी होती है और उसे ये सच पता चल चुका होता है कि शिवाय पिंकी आंटी का बेटा नहीं है बल्कि नाजायज बेटा है और इस वजह से वो घर छोड़ देती है ताकि शिवाय को ये सच पता ना चल पाए। सीरियल स्वाभिमान में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड, जहां चौहान हाउस में चारों तरफ जश्न का माहौल है और बदल गया है कुणाल मेघना और करण नैना का अंदाज। दोनों जोड़ियों की सिर्फ चाल ढाल और डांस ही नहीं बल्कि बदल गया है इनका लिबास भी। जी हाँ, शो में चल रही है कव्वाली और सब इस कव्वाली का खूब आनंद उठा रहे हैं और हो रहा है नाच गाना भी। करण नैना की शादी से पहले का ये फंक्शन घर में खुशियां तो लेकर आया ही है, साथ ही इन दोनों जोड़ियों को एक साथ एक दूसरे के पास भी लाया है। जी हाँ, करण नैना और कुणाल मेघना जमकर कर रहे हैं साथ में डांस और कर रहे हैं अपने प्यार का इजहार। बोनस धमाका में मिलिए नीति टेलर से, जिनकी हो गई है शो से विदाई। सीरियल ये है मोहब्बतें में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है और शो में शगुन की याददाश्त चली गई है और वो फिर से रमन को अपना पति समझने लगी है। अब इसमें शगुन की कोई चाल है या सच में उसकी चली गई है याददाश्त, इस पर ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शगुन ने यानी टीवी स्टार अनीता हसनंदानी ने किया खुलासा। चाल नहीं है लेकिन डेफिनेटली शो बहुत ही ग्रिपिंग हो गया है, बहुत सारे टर्न्स है, ट्विस्ट है एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल एंजॉय द टर्न्स एंड ट्विस्ट्स। आधी रात को उमा शंकर के घर में कनक और पायल की होती है सीढ़ियों पर टक्कर, जहां दोनों एक दूसरे को देख होते हैं शॉक्ड। तभी पायल के हाथ से छूट जाती है पोटली जिसमें होते हैं गहने, जिसे देख कनक होती है हैरान। जी हाँ, सीरियल तू सूरज में सांझ पियाजी में कनक होती है परेशान जब उसने देखा पायल को घर में चुपके से कहीं जाते हुए। दरअसल पायल चुपके से लेकर जा रही होती है गहने, लेकिन अचानक से सामने आ जाती है कनक, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तू सूरज में सांझ पियाजी में एक तरफ जहां पायल कनक को सामने देखकर होती है शॉक्ड, वहीं वो अचानक से अपना मूड चेंज करते हुए सुनाती है कनक को ये कहकर कि क्या अब उसे सब बताना पड़ेगा कि वो कहां से आ रही है, कहां जा रही है, जिसे सुनकर कनक होती है हैरान कि आखिर ये पायल को हुआ क्या है जो हर समय उससे नाराज रहती है। अंजलि ने जड़ा अपनी मां सिमर को तमाचा, सिमर के उड़े होश।
ये सब देख पीयूष हुआ गुस्से से लाल और उसने गुस्से में पकड़ा अंजलि का गला। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पीयूष पर समीर करना चाहता है चाकू से वार अपने बचाव में, वहीं अचानक उसकी पड़ती है नजर अंजलि पर। तभी समीर चालाकी दिखाते हुए चाकू पीयूष के हाथ में देता है, जिसे देख पीयूष और परिवार वाले होते हैं शॉक्ड कि आखिर क्या हो गया है समीर को अचानक। तभी अंजलि वहां पहुंचती है और समीर नाटक करने लगता है कि पीयूष मारना चाहता है उसे जान से, जिसे देख अंजलि और पीयूष में होती है बहस, जहां अंजलि पीयूष को सुनाती है। अद्वई और चांदनी है टशन में। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में देखिए चांदनी दिखा रही है अद्वई को टशन और गुस्से में उन्होंने फेंक दी है चुन्नी अद्वई के मुंह पर। दरअसल अद्वई ने चांदनी को कहा था कि वो अपने नाम की चुन्नी उसको पहनाएगा और चांदनी ने भी उसको दिया था चैलेंज कि वो ऐसा करके तो दिखाए। अद्वई ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया, जिससे चांदनी को आ गया गुस्सा। लेटर ऑन द शो देखिए मस्तानी का खूबसूरत अंदाज। चांदनी का मिशन काफी हद तक पूरा हो गया है। वो अद्वई को घर से बाहर करना चाहती थी और वो इस मिशन में कामयाब होती नजर आ रही हैं। अद्वई अपना बैग पैक कर रहा है और चांदनी उसे जाकर बोलती है कि आखिरकार तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो। अद्वई इसके जवाब में बोलता है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा, और चुन्नी से उसे अपनी तरफ खींचता है। दोनों के बीच होता है टशन से भरे प्यार का मोमेंट। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार अनीता हसनंदानी, यानी सीरियल ये है मोहब्बतें की शगुन। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से जुड़ गई हैं और अब उनके फैंस उनके स्टाइल के कपड़े पहन सकते हैं, साथ ही कर सकते हैं उनके फैशन को फॉलो, जिस पर अनीता ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। हमारे साथ है अनीता हसनंदानी, यानी कि आपकी प्यारी शगुन, जो काफ़ी स्टाइलिश है और अब आप भी उनका स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। अनीता बताएंगे इस बारे में किस तरह से आपके स्टाइल को लोग अपना सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक शगुन किसी भी एंगल से प्यारी है लेकिन डेफिनेटली उसकी साड़ीज एंड लुक एंड फैशन, जैसा कि आपने कहा, उसके बारे में बात होती है। तो अब मैं जुड़ी हूँ वूनिक से, जो कि एक बहुत ही अनब्रांडेड फैशन अफोर्डेबल ब्रांड है। मतलब अनब्रांडेड एज इन ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड यू गेट लाइक ऑल काइंड ऑफ साड़ीज, डिफरेंट साड़ीज, यू गेट ज्वेलरी, एंड आई एम रियली प्राउड कि मैं ऐसे ब्रांड से एसोसिएटेड हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को ओन करते हैं, thebagtalk.com, तो मुझे पता चला है कि इट्स नॉट ईजी। एंड वूनिक से इसलिए मैं जुड़ी हूँ क्योंकि इट इज़ वन अप फ्रॉम ऑल दी अदर ई कॉमर्स, क्योंकि इन्होंने शुरू किया है वीडियो कॉमर्स, जो कि बेसिकली है कि आप वीडियो के ज़रिए वीडियो को क्लिक करके आप जो बाय करना चाहें आप बाय कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी कूल, क्योंकि फोटोग्राफ में आपको जैसा एक आउटफिट दिखता है, वीडियो में वो बिल्कुल अलग दिखता है। You can actually literally feel what the person is wearing. So I think it's very very cool, and it's just made shopping so much more easier and closer to the customer. अनीता ने हमें ऑनलाइन वेबसाइट के साथ शूट किया एड वीडियो दिखाया और साथ ही ये बताया कि रोहित कैसे करते हैं उनकी मदद उनको स्टाइल करने में। रोहित सिर्फ मेरे कपड़ों में ही नहीं, मैं लाइफ में जो जो चूज़ करती हूँ, जैसा मैंने वूनिक चूज़ किया है उसमें भी उसका हाथ है। ही इज़ कम्प्लीटली सपोर्टिव, ही थिंक्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स साइट्स, एंड ही इज़ रियली प्राउड कि आई एम एसोसिएटेड टू वूनिक। एंड जैसा कि आपने कहा, हस्बैंड को हमेशा रहता है कि वाइफ शुड लुक her best, so he is definitely always involved कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं। अनीता से हमने ये भी जाना क्या है उनका स्टाइल मंत्रा। Just kept it really simple। जो मैंने इयरिंग्स पहने हैं थोड़ा सा they're big क्योंकि आउटफिट सिंपल है, बट या आई प्रेफर कि कंफर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इट्स नो पॉइंट कि मैं यहाँ पर आई एम एडजस्टिंग माई नेक, आई एम अनकम्फर्टेबल। तो मेरे लिए कंफर्ट एक की है कपड़ों में स्पेशली। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन वॉट यू वेयरिंग। अनीता के बारे में ये न्यूज़ जानकर आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। ससुराल सिमरका में भारद्वाज हाउस में हो रहा है फुल ऑन ड्रामा आज, जहां संजना पहुंची है समीर के पास उसे मांगने प्रॉपर्टी के पेपर्स, क्योंकि समीर के प्रॉमिस के मुताबिक समीर को देना है 1 हफ्ते बाद उसे घर के कागजात, जो ऑलरेडी समीर के पास है।
और जैसे ही संजना उसके पास पहुंची, समीर ने पहले तो दिया उसे कुछ पेपर्स, जिसे देख संजना पहले होती है खुश, लेकिन एक पल में संजना को लगता है झटका जब वो देखती है कि समीर ने उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स के बदले दिया है कुछ और, जिसमें लिखा है कि वो बेवकूफ लड़की है। इतना ही नहीं, समीर संजना का उड़ाता है मजाक भी, और जब संजना उसकी तरफ बढ़ती है तब उसे समीर देता है जोर का धक्का, जिससे संजना दूर जाकर गिरने ही वाली होती है। तभी सिमर पीछे से आकर संजना को संभालती है। सीरियल ससुराल सिमर का में एक तरफ जहां संजना समीर की खोलती है पोल, वहीं पीयूष लाता है एक और सच सबके सामने कि समीर इस घर में सिमर से बदला लेने आया है। और फिर पीयूष और आरव पकड़ते हैं समीर की शर्ट और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या है उसकी दुश्मनी सिमर से। लेकिन कहानी में आता है खतरनाक मोड़, जब खुद को बचाने के लिए समीर उठा लेता है हाथ में चाकू और डराने लगता है वो पीयूष और आरव को, जिसके बाद समीर, पीयूष और आरव में होती है फाइट। सीरियल तू सूरज में सांझ पियाजी में आ गया है लव ट्रायंगल वाला ट्विस्ट, जहां एक तरफ पौलोमी सावन की पहली बारिश को देख हो जाती है मदहोश और वो उमा के ख्यालों में डूबकर करने लगी है रोमांटिक डांस। सीरियल पेशवा बाजीराव की मस्तानी यानी एक्ट्रेस मेघा चक्रवर्ती को जूम के कैमरा ने किया कैद उनके मेकअप रूम में। उन्हें मस्तानी का गेटअप लेते हुए और जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मस्तानी यानी मेघा ने अपने अटायर के बारे में बात की। ये मस्तानी का एक्चुअली कैजुअल अटायर है, घर में वो ऐसी रहती इतनी सज धज के। सो आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत सा लहंगा दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है और उसके साथ काफ़ी सारी ज्वेलरी है, ये फिंगर रिंग, ये पासा और नथ, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। और ये ईयररिंग, गले में हार, तो काफ़ी कुछ है। एक तरफ जहां एक्ट्रेस मेघा चक्रवर्ती ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा अपने लुक के बारे में, वहीं मस्तानी यानी एक्ट्रेस मेघा ने जूम से बात करते हुए किया रिवील कि उन्होंने इस किरदार के लिए की है तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग की ली है खास ट्रेनिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ मस्तानी को अच्छे से प्ले करने की एंड बहुत मुश्किलें फेस कर रही हूँ, तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग, बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है। टीवी स्टार एनी गिल काफी टाइम बाद टीवी पर करने जा रही हैं अपना कमबैक। जी हां, एनी दिखाई देंगी शो फियर फाइल्स के एक एपिसोड में, जिस पर उन्होंने की जूम से एक्सक्लूसिव बात। हमने एक एपिसोड शूट किया जहां पे एक कपल किसी रिसोर्ट में जाता है और वहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं, क्या होता है, फ्री उन्हें कोई कूपन जैसे हम नॉर्मल भरते हैं, और ये एक ट्रू स्टोरी है। सीरियल भाग बकुल भाग में बकुल की तो पहले से ही सिट्टी बिट्टी गुल थी, अब एक और मुसीबत उस पर आ गई है। बकुल अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसके मुंह में सीटी अटकी है, लेकिन भूतनाथ के घर में आने से उनके समझाने का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाता है और भूतनाथ अपने ऊपर इल्जाम ना लगे इसलिए बकुल को नई मुसीबत में डाल देता है। कोकिला ने ट्रैफिक हवलदार बनने बोला तो जिगना बोलती है कि लगता है बकुल के अंदर ट्रैफिक हवलदार का भूत आ गया है और अब उसे ट्रैफिक हवलदार बनकर चौराहे पर खड़ा होना होगा। ये बात सुनकर बकुल और ज्यादा परेशान हो जाता है। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता अपने काफिले के साथ जंगल में पहुंच गई है। चंद्रकांता जंगल में निकली थी उस इंसान की तलाश में जो उसके प्यार वीरेंद्र को इस मिट्टी की मूरत से आजाद कर सके। वीरेंद्र को मुसीबत से निकालने के लिए चंद्रकांता पूरी कोशिश कर रही है और काफी तलाश के बाद जब वो तांत्रिक नहीं मिला तो चंद्रकांता एक जगह आराम करने के लिए रुक गई। क्रूर सिंह ने चंद्रकांता पर हमला तो बोला ही है, साथ ही उसने वीरेंद्र की मूर्ति तोड़ने की धमकी भी दे डाली, लेकिन चंद्रकांता ये बात जानती है कि वीरेंद्र की ये मूर्ति क्रूर सिंह के लिए भी कीमती है और वो उसको नहीं तोड़ेगा क्योंकि वीरेंद्र के ही जरिए क्रूर सिंह तिलिस्म तक पहुंच सकता है।
भरे दरबार में राजगुरु ताथाचार्य ने किया तेनाली रामा को अपमानित। गुरु ताथाचार्य ने तेनाली का हाथ पकड़कर उतार दिया सिंहासन से। जी हाँ, दरअसल राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आज तेनाली रामा का है पहला दिन और वो महल में पहुंचता है। तब गुरु ताथाचार्य तेनाली को सबक सिखाने का करता है प्लान और वो तेनाली को दरबार में करता है परेशान, ये कहकर कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा कहाँ होगा स्थान। जहाँ एक तरफ सीरियल तेनाली रामा में तेनाली महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहले दिन होते हैं परेशान, वहीं दूसरी तरफ महाराजा कृष्णदेव राय तेनाली रामा के ज्ञान, बुद्धि और चालाकी से खुश होकर उसे भरे दरबार में हीरे जेवरात देकर करते हैं सम्मानित। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीरियल तेनाली रामा में कैसे माँ काली ने एक नन्हे बच्चे के अवतार में तेनाली के पास आकर दिया तेनाली को ज्ञान। जी हाँ, तेनाली किसी कारण से हो गए थे बेहद परेशान। दरअसल तेनाली आज भगवान शिव के मंदिर में पहुँचे बेहद उदास और हताश। तभी वहाँ एक नन्ही बच्ची पहुँचती है और वो उनसे कहती है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका एक भी खिलौना नहीं बिका। तभी तेनाली बच्ची से बोलता है कि कोई बात नहीं, इस बात से हिम्मत नहीं हारते। और यही बात कहते कहते तेनाली को अपने उदासी का हल मिल जाता है और फिर बच्ची उनको धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार नीति टेलर यानी सीरियल गुलाम की शिवानी, जिन्होंने जूम के साथ शेयर की अपनी मेकअप रूम मेमोरीज। आपको बता दें, जल्द ही शिवानी का कैरेक्टर शो में खत्म हो रहा है और नीति अब इस शो में नजर नहीं आएंगी। इस पिक्चर को बहुत मिस करूँगी बिकॉज एवरी डे मैं मिरर में देखती हूँ तो मेरे को ये पोस्टर नज़र आता है मेरा पिक्चर, तो इसको बहुत मिस करूँगी। और फिर ये जो मेरा प्यारा सा वॉल है, जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने खुद बनाया है, बट मैं ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी। जो भी नई लड़की आएगी शी विल हैव टू एडजस्ट विद इट और टेक इट आउट। और ये रहा मेरे आउल और क्रिसमस ट्री एंड एवरीथिंग। मैं तैयार होती हूँ, मेरे लिए दूध आती है हर सुबह को और मेरे घर में बोल रही हूँ, मेरे रूम में लंच होता है, नाश्ता होता है, सब गॉसिप इधर उठ के, सारा डांस इधर होता है, तो मैं सब कुछ मिस करने वाली हूँ। नीति ने हमें ये भी बताया कि वो इस शो में किसको सबसे ज्यादा मिस करेंगी। रंगीला को आई एम गोना लाइक मिस एवरीबडी, मोस्टली आई एम गोना मिस सारिका एंड क्षमता मैम, गुलगुली एंड जिद मैम, बिकॉज उनके साथ बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग रही है। अभी परम को एक्चुअली सिंक इन हो रहा है कि शी इज़ गोइंग, तो उसको बुरा भी लग रहा है, तो हाय तो ठीक है माँ, तो ठीक है ना, बोले हाँ मैं ठीक हूँ, ओके। जाते जाते नीति ने दिया अपने फैंस को खास मैसेज भी। सो मैसेज टू ऑल माई फैंस इज़ कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। लेकिन आप, मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, गुलाम से ख़त्म हो गई, लेकिन अभी कुछ और नया ज़रूर शुरू करूँगी। हॉलीडे पे जाने वाली हूँ, तो उसके बाद वापस आके कुछ ना कुछ नया काम ढूंढूंगी, लेकिन आपकी बहुत सारी सपोर्ट चाहिए मुझे। एकता कपूर और गुल खान के शोज में भले ही हो कंपटीशन, मगर एक्चुअली ये दोनों हैं काफी अच्छे दोस्त। जी हाँ, और इसका सबूत दिया एकता ने सोशल मीडिया पर। एकता ने पोस्ट किया गुल के साथ अपनी पिक और लिखा कि ये हैं इश्कबाज की मोहब्बतें। पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा के फैंस के लिए आ रही है एक अच्छी खबर। जी हाँ, एक लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे ये कपल जल्द ही करने वाले हैं एंगेजमेंट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस 16 अगस्त को ये दोनों मुंबई में एक छोटे से फैमिली गेट टुगेदर के साथ करने वाले हैं एंगेजमेंट। कमिंग अप ऑन द शो, कपिल के दोस्त चंदन बने फिल्म डायरेक्टर। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। निया शर्मा के बाद अब बारी है रवि दुबे की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल भाग बकुल भाग के सेट पर प्रमोशन की। हाल ही में निया शर्मा पहुंची थी अपने शो खतरों के खिलाड़ी को प्रमोट करने के लिए और अब सुनने में आ रहा है कि रवि दुबे ने भी शूट किया जय सोनी के साथ कुछ सीन्स और प्रमोट किया अपने शो को। सीरियल ये है मोहब्बतें में अब आने वाला है स्नेक वाला ट्विस्ट। जी हाँ, आप सबको मालूम है कि शगुन की मेमोरी लूज हो चुकी है और ऐसे में सभी रखते हैं उसका खास ख्याल, मगर तभी उसके पास आ जाएगी एक और मुसीबत और उसे काट लेगा एक सांप। वह जहाँ पूरी फैमिली इस बात से होगी परेशान, वहीं इशिता बनेगी उसकी लाइफ सेवियर। इशिता शगुन के बॉडी से पॉइजन सक करेगी जिससे शगुन ठीक हो जाएगी।
चंदन प्रभाकर बने डायरेक्टर। जी हाँ, सही सुना आपने, हम उसी चंदन की बात कर रहे हैं जिन्हें आप कपिल के शो में नौकर के रोल में देखते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, चंदन बहुत जल्द डायरेक्ट करने वाले हैं एक पंजाबी फिल्म जिसका टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, मगर चंदन ने सेजल शर्मा को एज एन एक्टर फाइनलाइज कर लिया है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.